क्या है? काव्य प्रकाश मंगलाचरणम क्या है बोलो? नियतिकृत नियम रहितां लादैकमयीं अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति मादधति भारती कवेर जयति इति वर्तते मंगलाचरणम काव्य प्रकाशस्य। काव्य प्रकाशस्य लेखकः कः वर्तते? मम्मटाचार्यः। तो मंगलाचरणे कथयति कि नियतिकृत नियम रहितां लादैकमयीं अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर जयति। यानी कवेः भारती जा वर्तते, कवेः भारती जा वर्तते सा जयति सर्वोत्कृष्टेन वर्तते मन सर्वश्रेष्ठा मन श्रेष्ठा अस्ति। तो कवेः भारती श्रेष्ठा अस्ति, कवि की जो भारती है वो श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? तो निर्मितिम आदधति, निर्मिति निर्माणम धारयति मैंने निर्माण को धारण करती हुई। कीदृशीम निर्मितिम, कैसे निर्मिति मैंने निर्माण को धारण करती हुई। भारती कवेर जयति, कवि की भारती जो है सर्वोत्कृष्ट है। तो नियतिकृत नियम रहिताम मैंने नियतिकृत नियमः जा वर्तते तेन नियमेन रहितां निर्मितिम आदधति। निर्मितिम इत्यस्य विशेषणम अस्ति न वा? नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीं अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां एतानि सर्वाणि पदानि विशेषणानि सन्ति कस्य? तो निर्मितिम इत्यस्य, है ना। तो नियतिकृत नियम रहितां निर्मितिम, तो नियतिकृत यानी ब्रह्मणः जह नियमः वर्तते तेन नियमेन रहिता वर्तते। तो नियतिकृत नियम रहितां निर्मितिम और ह्लादैकमयीं माने आनंदमयीं ब्रह्मणः सृष्टि जा वर्तते। सा सृष्टि तो सुख दुख मोह स्वरूपा वर्तते, परंच कवेः सृष्टि जा अस्ति या कवेः निर्मिति जा वर्तते, कवेः निर्मिति जा वर्तते सा ह्लादैकमयी, सुख दुख मोह स्वभावा नास्ति, ह्लादैकमयी आनंदमयी अस्ति हैं। और अनन्य परतंत्रां ब्रह्मणः सृष्टि जा वर्तते सा तो अन्य परतंत्रा वर्तते, परंच कवेः सृष्टि अनन्य परतंत्रा, अनन्य परतंत्रां, है ना। और नवरस रुचिराम ब्रह्मणः सृष्टि जा वर्तते सा षड्रस रुचिरा वर्तते सा, परंच कवेः निर्मिति जा वर्तते सा तो नवरस रुचिरा अस्ति। तो नवरस रुचिरां निर्मितिम आदधति भारती कवेः जयति। अतएव भारती कवेः भारती जा वर्तते सा जयति सर्वोत्कृष्टा वर्तते श्रेष्ठा अस्ति, है ना। अतः तम प्रत्यस्मि प्रणत, इसलिए मैं उसके प्रति झुका हुआ हूँ, है ना। ये कहा। अब इसका व्याख्या देखो क्या कहता है। नियति शक्तिया नियत रूपा, कहता है नियति शक्ति जा वर्तते। नियति शक्ति समझते हो? अदृष्ट रूपा, अदृष्ट रूपा शक्ति यानी भाग्यम जद उच्यते, भाग्य होता है ना रे। तो हम लोगों की जिंदगी जो है सो नियतिकृत नियम से सहित है। यानी इस संसार में जो लोग हैं तुम कितनों भी कर्म कर लोगे लेकिन अदृश्य शक्ति जो है उसका प्रभाव तो पड़ता ही है ना। तो इसलिए कहा नियतिकृत नियम सहित है ब्रह्मा की सृष्टि। ब्रह्मणः जा सृष्टि वर्तते सा सृष्टि नियतिकृत नियम सहिता वर्तते। नियतिकृत माने अदृष्टकृत या विधिकृत, है ना। जो नियम है उस नियम से युक्त होता है। और कवि की सृष्टि जो है सो नियतिकृत नियम रहित होता है। तो नियतिकृत नियम रहिताम हो गया ना रे। नियति शक्तिया नियत रूपा, नियति शक्ति से नियत रूप मन निश्चित रूप होता है। और क्या आगे? सुख दुख मोह स्वभाव। और ब्रह्मणः सृष्टि जा वर्तते यानी अस्मिन् संसारे जे जनाः सन्ति ते सर्वेपि सुखम दुखम मोहम च प्राप्नुवन्ति। कदाचित सुखम प्राप्नुवन्ति कदाचित दुखम प्राप्नुवन्ति कदाचित मोहिताः भवन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। यतो हि सुखम वर्तते सत्वगुणस्य, सत्वगुणाधिक्ये सति सुखम अनुभूयते, रजोगुणाधिक्ये सति दुखम अनुभूयते, तमोगुणाधिक्ये सति
मोहम अनुभूयत अनुभवंती जना। ठीक है, समझ गया? तो इस प्रकार या इस अस्मिन् संसारे जे केपि जनाः सन्ति ते सर्वेपि कदापि न सुखिनः भवन्ति, सर्वदा सर्वदा केपि सुखिनः न भवन्ति। कदाचित् सुखी भवति, कदाचित् दुःखी भवति, कदाचित् मोहिता भवति। भवति न वा? यतो हि संसारस्य नियमोऽयम्। तो यही कहा सुख दुख मोह स्वभाव। इस संसार तो सुख दुख मोह स्वभाव वाला है। और क्या है? और ब्रह्मण सृष्टि जा वर्तते सा परतंत्रा अस्ति। कथम? तो परमाणुनादि उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा। ब्रह्मण सृष्टे किमपि उपादान कारणं भवति, किमपि सहकारी कारणं भवति। तो परमाणुनादि उपादान कारणम् अस्ति और कर्मादि सहकारी कारणम् अस्ति, है ना? तो एवं प्रकारेण ब्रह्मण सृष्टि परतंत्रा अस्ति, अन्यस्योपरि आधारिता वर्तते। अस्ति न वा? और अग्रे चलतु किमस्ति? षड्रसाः ब्रह्मण सृष्टौ षड्रसाः भवन्ति। कट्वं वा लवण कषाय तिक्त कषाय भेदात् कट्वं वा लवण तिक्त कषाय भेदात् मधुराम्ल लवण तै षड् रसाः सन्ति न च हृद्यैव तैः। तो षड्रसाः अपि ये सन्ति ते सर्वे हृद्याः एव सन्ति, मनोहराः एव सन्ति तथा न सन्ति। षड्रसेष्वपि केचन रसाः तु न रोचन्ते, रुचिकराः न सन्ति। केचन सर्वेपि रसाः त न च हृद्यैव तैः। और तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति। तो ब्रह्मण निर्मिति तो तादृशी वर्तते, एतादृशी ब्रह्मण निर्मिति वर्तते जा निर्मिति मन सृष्टि नियतिकृत नियम सहिता वर्तते। नियतिकृत नियम सहिता अस्ति, सुख दुख मोह स्वभाव अस्ति, अस्ति न वा? और षड्रस युक्ता अस्ति, परमाणुनादि उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा अस्ति। एतादृशी ब्रह्मण निर्मिति। तो एतादृशी ब्रह्मण मन विधेः ब्रह्मा जी जब वर्तते तस्य निर्मिति सृष्टि अस्ति। और एतद् विलक्षणा तो कविवांग निर्मिति। और एतद् विलक्षणा यानी ब्रह्मण सृष्टेः विलक्षणा कवेः सृष्टिः कवेः निर्मितिः भवति न वा? किमर्थं? तो पश्यतु कवेः सृष्टौ कवेः सृष्टिः जा वर्तते सा नियतिकृत नियम रहिता अस्ति। अत्र नियतिकृत मन अदृष्टकृत नियमः न चलति। अत्र भाग्यस्य किमपि प्रभावः कोऽपि प्रभावः न भवति। भवति न भवति। अतएव नियतिकृत नियम रहिता वर्तते। और ह्लादैकमयी ब्रह्मण सृष्टि तो सुख दुख मोह स्वभाव, परंच कवेः सृष्टि ह्लादैकमयी आनंदमयी वर्तते। अत्र तो दुःखम अस्ति एव न मोहः वर्तते, केवलं सुखमेव अस्ति। अतएव ह्लादैकमयी। इतः परम और क्या है बोलो ना? अनन्य परतंत्राम, है ना? तो तत्र कवेः सृष्टि तो अनन्य परतंत्रा, अन्य परतंत्रा न अन्य परतंत्रा तो अनन्य परतंत्रा। यानी कवेः सृष्टि कस्योपरि आश्रिता नास्ति, कस्योपरि आश्रिता नास्ति। परंच ब्रह्मणः सृष्टि तो आश्रिता भवति उपादान कारणे सहकारी कारणे च। यथा परमाणुनादि उपादान कारणम् अस्ति और कर्मादि सहकारी कारणम् अस्ति। तो तत्र आश्रिता वर्तते ब्रह्मण सृष्टि, परंच कवेः सृष्टि अनन्य परतंत्रा कस्योपरि आश्रिता नास्ति, आधारिता नास्ति। अतएव परतंत्रा नास्ति, स्वतंत्रा अस्ति। और अग्रे नवरस रुचिराम कथयति कवेः सृष्टो तु षड्रसा भवन्ति न च सर्वे हृदया मनोहरा एव।
ब्रह्मणा सृष्टो, ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस होते हैं, मधुर, कटु, अम्बल, लवण, तिक्त, कषाय। तो सर्वे रसा मनोहरा एव न भवन्ति, मनोज्ञा न भवन्ति, परंच कवे सृष्टो तो नवरसा भवन्ति, तो त्रयोरसा अधिका सन्ति ब्रह्मणा सृष्टे सन्ति न वा? तत्रापि कवे ब्रह्मणा सृष्टो तो सर्वे रसा मनोहरा मनोज्ञा न भवन्ति, परंच कवे सृष्टो नवरसा अपि सन्ति, सर्वे मनोहरा मधुरा आनंदप्रदायका वर्तन्ते सन्ति न वा? तो एतादृशीं निर्मितिं निर्माणम आदधति, है ना, धारण करती हुई कवे भारती, कवि की जो भारती है वह जयति सर्वोत्कृष्टेन वर्तते, है ना, इति ताम प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते, इसीलिए मैं उसके प्रति नतमस्तक हूँ, ऐसा अर्थ आता है। हो गया है ना? तो यहीं तक तो आप क्या